इंडिया गठबंधन ने जो ये संविधान बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, महंगाई आदि मुद्दों पर लेकर दलित वोट में जो संदेश दिया, उससे दलित वोट ज़्यादातर इंडिया गठबंधन को मिला। तो जाति समीकरण की तो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सभी जातियाँ इनको भी मिली, सपा को मिली और भाजपा को भी मिल रही हैं। कुछ कई जगह पर चुनाव बहिष्कार भी हुए, यहाँ पर रसूलाबाद में हुए, वहाँ तिरवा में हुए, कई विधानसभाओं में बहिष्कार हुए। तो एक कारण ये भी रहा है वोट परसेंटेज कम होने का। मतदाता से लेकर प्रत्याशी तक हर पहलुओं पर बारीक नजर, नब्ज टटोलने वाले उन वरिष्ठ पत्रकारों से बात करेंगे जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव पर गहनता के साथ अध्ययन भी किया है और जमीन पर उतरकर काम भी। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये सभी प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं और इन्होंने कन्नौज लोकसभा को बड़ी ही बारीकी के साथ देखा है। घर घर, गांव गांव और पोलिंग बूथों पर पहुंचकर इन्होंने सियासी समीकरण को बड़ी ही करीब से देखा है। हम इन लोगों से बात करेंगे कि इस बार कन्नौज का समीकरण किस तरीके से ये देख रहे हैं। संतोष जी, ये बताइए कि इस बार कन्नौज का समीकरण कैसा लग रहा है? इंडिया गठबंधन ने जो ये संविधान बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, महंगाई आदि मुद्दों पर लेकर दलित वोट में जो संदेश दिया, उससे दलित वोट ज़्यादातर इंडिया गठबंधन को मिला। और हमारे भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का कुछ बड़बोलापन रहा, जिसके कारण कई बिरादरी, जैसे लोध बिरादरी में भी रोष रहा, उसका वोट इनको मिला। मतलब समाजवादी पार्टी को हर समाज का वोट इस बार मिला है, प्रतिशत बढ़ा है। और ये जो प्रतिशत बढ़ा है, वो मेरा मानना है कि वो समाजवादी पार्टी को गया है। अच्छा, इस बार जैसे बात चल रही थी घर और गढ़ की, बीजेपी सांसद का कहना था कि हम अपने घर में चुनाव लड़ रहे हैं और सपा का भले ही गढ़ हो लेकिन हमारा घर है। तो क्या लग रहा है इस बार किसको जीतते हुए देख रहे हैं आप लोग? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो प्रत्याशी हैं। उनके पिता, पत्नी, रिश्तेदार इस सीट में पूर्व में जीतते रहे हैं। ये समाजवादियों का कन्नौज गढ़ रहा है, जिससे मैं ये कह सकता हूं कि इस बार भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। अच्छा, वोट परसेंटेज की अगर हम आपसे बात करें तो वोट परसेंटेज इस बार कैसा रहा है? वोट परसेंट बढ़ा है। पिछले चुनाव के अपेक्षा 19 के अपेक्षा वोट प्रतिशत बढ़ा है। आप रसूलाबाद का ले लीजिए कि पिछले बार इनका था 57.95% और इस बार 59.93%। ये बढ़ा वोट, ये बता रहा है कि ये वोट समाजवादी पार्टी का प्रतिशत बढ़ा है। तो देखिए, बढ़ा हुआ वोट जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खाते में जाता हुआ ये लोग देख रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। सर, ये बताइए कि इस बार जो कन्नौज लोकसभा का समीकरण रहा है वो किस तरीके से रहा है? जाति समीकरण पर आपकी वोट पड़े हैं, किन किन मुद्दों पर वोट पड़े हैं, इसको किस नजर से आप लोगों ने देखा है? देखिए, जाति समीकरण तो हम इसको नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कांटे की टक्कर थी भाजपा और सपा में। तो हम जाति समीकरण की इसमें नहीं कहेंगे कि एक जात का ही वोट उसको मिल गया या इसको मिल गया। हाँ, दोनों में बहुत ही कड़ी टक्कर है। तो जाति समीकरण की तो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सभी जातियाँ इनको भी मिली, सपा को मिली और भाजपा को भी मिल रही हैं। तो जात की बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो बीएसपी प्रत्याशी बीच में आया है, लड़ाई सपा और भाजपा की बताई जा रही थी आप लोगों के हिसाब से, तो क्या लग रहा है बीएसपी की क्या भूमिका रही कन्नौज लोकसभा में? नहीं, हम जहाँ तक हमारा मानना है कि बीएसपी की जो भूमिका रही है वो बिल्कुल बहुत ही जीरो स्तर पर रही है। वो उतना जादू नहीं दिखा पाए बीएसपी जो पिछले चुनाव में जितना दिखा पाते थे। उनका वोट जो बैंक था वो छिन्न भिन्न हो गया। कहीं वो टूट करके कुछ सपा में चला गया तो कहीं टूट करके भाजपा में चला गया। वो अपनी स्थिति में स्वयं ही नहीं रह पाई बीएसपी। ओवरऑल क्या लग रहा है, किस तरीके? ओवरऑल का अगर बात की जाए तो ओवरऑल में दोनों दलों में, भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर है। किसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा आपको? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि जीत, वो भी बता रहे हैं कि हमारी जीत हो रही है, ये भी लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत हो रही है। लेकिन जो मतदाता ने अपना फैसला दिया है वो 4 जून को ही आएगा। लेकिन ये तो क्लियर है कि दोनों में
कांटे की टक्कर है। अच्छा, बीच में जैसे वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होती है, इस बीच में गर्मी का समय भी चल रहा है, 12 से 3 में वोटिंग कहीं ना कहीं लूज हो जाती है, धीमी गति से होने लगती है, तो इसमें जो नुकसान होता है वो किसको होता है? नहीं, इसमें देखिए जो भी नुकसान होता है ये ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें अगर नुकसान होता है इस पीरियड में तो ये भाजपा को ही नुकसान होता है। क्योंकि लोग कम भाजपा का जो मतदाता है वो घरों से कम निकलता है और वो हमेशा आराम ही देखता है। तो ये सबसे बड़ी एक फैक्टर ये भी रहा है कि अगर कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत इस विषय में नुकसान हुआ है तो बीजेपी को ही सीधा नुकसान जाता है। तो देखिए, जो जो मतदान थोड़ी सी धीमी गति हो जाती है 12 से 3 के बीच में, उस पीरियड में वो जो नुकसान होता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये नुकसान आंक रहे हैं ये सभी लोग। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव हुआ, कन्नौज वाकई में एक हॉट सीट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव थे और भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक थे। किन किन कामों को देखकर इस बार जनता ने वोट किया है, क्या लगा आपको? देखिए, आपको बता दें, इस बार जनता ने जो यहाँ पर पिछले 5 वर्षों में जो साफ तौर पर जनता में दिखाई दिया कि पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर कोई विकास कार्य खासा नहीं हुआ, जिससे जनता में नाराजगी देखी गई। जनता ज़्यादातर विकास के मुद्दों पर वोट करती दिखाई दी। धरातल पर सबसे बड़ा जनता का जो मतदाताओं का जो यहाँ पर रुझान देखा गया वो एक ये था, बेरोजगारी, महंगाई और जो किसान जो वर्ग है जो अन्ना मवेशियों से परेशान है, इसको लेकर भी मतदाताओं में रोष दिखा है। कहीं न कहीं मतदाताओं का ये भी कहना था कि सांसद जी ने जिन गाँवों को गोद लिया था उन गाँवों में जब विकास नहीं कराया 5 वर्षों में, तो अन्य जगह पर क्या विकास कराएंगे। फिलहाल जो मतदाता यहाँ के जो थे कन्नौज लोकसभा के, उनका परिवर्तन की तरफ रुझान देखा गया धरातल पर। इस बार किसको देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि ये कहना अभी वो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो गठबंधन प्रत्याशी और जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, इनमें दोनों की कांटे की टक्कर है। अब ये तो 4 जून को कंफर्म हो सकेगा कि कौन जीत की ओर है। तो देखिए, अभी जो इनके जो कयास हैं वो कहीं ना कहीं अभी 50-50 पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच में जो लड़ाई है वो उसको ये लोग बैलेंसिंग मान रहे हैं। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं। फिर एक बार हम चलेंगे। संतोष जी, ये बताइए कि जैसे कि बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं आपके साथी पत्रकार कि 50-50 की स्थिति है, आपको क्या लग रहा है? मैं इसको कतई नहीं मान रहा हूँ। महंगाई, बेरोजगारी और ये क्या नाम अन्ना जो जानवर, ये बहुत बड़ी समस्या रही और इस पे लोगों का ध्यान गया, जिससे इन लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी की ओर गया। अच्छा, बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई, पीएम से लेकर सीएम तक आए और विपक्ष की तरफ से बड़े बड़े दिग्गज भी मैदान में उतरे। क्या रैलियों का प्रभाव मतदाताओं पे पड़ता है क्या? रैलियों में तो ऐसा है, जग जाहिर है कि उसमें लोग ले जाए जाते हैं। तो ये बात तो फिर दोनों ही दोनों तरफ है। रैलियां इसका नहीं हो सकती हैं। जो जिसके घर कर गया विकास, किसी के दिमाग में आ गया, किसी के लोकतंत्र संविधान बचाओ दिमाग में आ गया, इस आधार पर ये वोटों का तो बढ़ा। रैलियों जनसभाओं का कोई खास फर्क नहीं पड़ता? उससे हम उसको नहीं मानते हैं, उसमें लोग ले जाए जाते हैं। तो क्या लग रहा है, आप लोग जैसे धरातल पर आप लोगों ने काम किया, तो जनता के बीच जब पहुंचे तो जनता का क्या रुख आपको नजर आया? जनता का रुख यही नहीं, जनता बदलाव चाहती है। किस तरीके का? जनता विकास को लेकर के, और कुछ नीतियां जो आपके एनडीए गठबंधन की थी, 10 किलो उन्होंने जो कहा आटा देंगे, महिलाओं को 8,500 रुपए महीने देंगे, इसका बहुत प्रभाव पड़ा महिलाओं पर। किसानों का जो कर्जा माफ करेंगे, आटा और फ्री डाटा देने की बात तो अखिलेश ने भी कही थी। ये कही थी, लेकिन जो गठबंधन है उसमें जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं 10 किलो आटा और ये किसान का जो हम कर्जा माफ करेंगे, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा, इससे भी वोट बढ़ा है। तो क्या लग रहा है इस बार मतलब ये जो लुभावने जो सपने दिखाए गए हैं, जो घोषणा पत्र की गई हैं, इनको किस नजर से देख रहे हैं, कैसे हैं? मतलब क्या लगता है ये सत्य हो पाएंगे? हमें तो ये लगता है कि सत्य हो पाएगा। तो देखिए, सत्य लग रहा है इन्हें फिलहाल। और भी लोग हैं। सर, ये बताइए कि जैसे कि जो कमिटमेंट किए जाते हैं चुनाव से पहले, जो घोषणा पत्र पार्टियां लेकर आती हैं, उनका जनता के ऊपर कितना प्रभाव देख रहे हैं आप? देखिए, जनता के ऊपर जो प्रभाव है, अब बीजेपी के मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो उस आधार पर जनता के बीच नहीं रख पाए। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया तो जनता के बीच जाकर के उस अपने हिसाब से नहीं रख पाए, क्योंकि विपक्ष हावी रहा, कहीं संविधान की बात आ गई। यानी कि जो भी चुनाव ये लड़ा गया, हमको तो यही लगता है कि कोई मुद्दे नहीं है इन लोगों के पास। अच्छा, तो मुद्दा विहीन मान रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल मुद्दे विहीन मान रहे हैं, विकास की तो बातें ही नहीं हो रही है।
तो देखिए विकास की बात नहीं हो रही है। अच्छा, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो रसूलाबाद विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का और सपा का क्या रेशियो रहा है? अब प्रतिशत तो इनका ये रहा 59.93% मतदाता 2024 में वोट पड़ा है। 3,30,900 मतदाताओं ने में 1,98,302 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है और इसका प्रतिशत रहा 59.93 और 2019 का जो प्रतिशत था वो 97.95 था। तो ये जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है, हम इसको ये मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ये प्रतिशत बढ़ा है। तो देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का परसेंटेज बढ़ता हुआ भी बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम जो मतदाता है कहते हैं ये सपा का है या कांग्रेस का है, तो क्या लग रहा है एससी कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट पर भी पार्टियों की नजर थी, तो आपके जो एससी और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका रुझान किस पार्टी की तरफ रहा ज्यादा? वैसे तो एससी और ओबीसी जो मतदाता है उसने ही डिसाइड किया था पिछला चुनाव, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत जो है उनमें बदलाव नज़र आया है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा बदलाव नज़र आया है। किस तरीके का बदलाव? अब जैसे संविधान बचाने की बात कर दी, अब कोई बात अगर कही जाएगी पब्लिक के बीच में तो कुछ लोग यकीन करने लगते हैं कि संविधान खतरे में है, या उन्हें ऐसा महसूस हुआ तो उन्होंने वोट जो है अदर में कर दिया। तो क्या लग रहा है संविधान बचाओ की स्थिति में क्या वोट एक तरफा चला गया है? वन साइडेड तो नहीं गया है, लेकिन यह काफ़ी हद तक वोट चला गया है। तो देखिए वन साइडेड वोट नहीं कहेंगे, लेकिन काफी हद तक जो वोट है वो जो संविधान बचाने वाली बात आ रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं जाता हुआ बता रहे हैं कि गया है। अच्छा ये बताइए कि जो जनता रही है इसने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखाई है वोट परसेंटेज में, लेकिन जो परसेंटेज है वो 2% ही इस विधानसभा से बढ़ा हुआ नजर आया। आखिर इसकी वजह क्या रही, सिर्फ 2% क्यों बढ़ा? दरअसल इसमें तो एक कारण ये भी रहा कि उमस भरी गर्मी भी थी, जैसे धूप में लोग कम निकलते हैं जिससे भी वोट परसेंटेज कम होता है। दूसरी चीज़ ये भी रही है कि जनता में उत्सुकता कम थी क्योंकि विकास कार्य मुख्य मुद्दा थे जिससे जनता संतुष्ट नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जब जनता में थोड़ा आक्रोश होता है तो वोट कुछ कई जगह पर चुनाव बहिष्कार भी हुए, यहाँ पर रसूलाबाद में हुए, वहाँ तिरवा में हुए, कई विधानसभाओं में बहिष्कार हुए। तो एक कारण ये भी रहा है वोट परसेंटेज कम होने का। अच्छा, अब वोट परसेंटेज जैसे कम हुआ तो वोट परसेंटेज कम होने की तमाम वजह भी होती हैं। कौन कौन सी मुख्य वजह आपको नजर आई कि वोट परसेंटेज कम हो गया, ये लोगों ने मतदान नहीं किया? जी, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो विकास ही है, क्योंकि कई जगह जहाँ बहिष्कार हुए वहाँ का मतदाताओं का एक ही कहना था कि कई जगह रोड नहीं बने इसलिए बहिष्कार हुआ, वहाँ मतदाताओं ने वोट नहीं किया। कई जगहों पर अन्य समस्याएं थी जिनको लेकर मतदाताओं में आक्रोश था, उन्होंने वोट नहीं किया। तो इस वजह से यही में मुख्य कारण है जिसकी वजह से वोट परसेंटेज कम हुआ है। तो देखिए तमाम मुद्दों को लेकर भी वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया। अच्छा ये बताइए कि अब की कई मुद्दे रहे जो गर्म मुद्दे थे, जैसे कि राम मंदिर रहा, धारा 370 रही, तो क्या लग रहा है इसका कहीं ना कहीं जनता के बीच में कोई प्रभाव पड़ा? देखिए प्रभाव तो है, ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या धारा 370 का मुद्दा रहा हो, प्रभाव तो है, ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल नहीं नकारा नहीं जा सकता है। तो देखिए हालांकि जो इसका असर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मान रहे हैं। संतोष जी ये बताइए कि इस बार कौन कौन से मुद्दे रहे जो पब्लिक के लिए मायने रख रहे हों? विकास कार्य सबसे बड़ा मुद्दा रहा। हमारे माननीय सांसद 5 वर्ष हो गए जाके 19 से 24 रसूलाबाद क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। वहीं गठबंधन प्रत्याशी अखिलेश यादव द्वारा वीवीआईपी गेस्ट हाउस, हवाई पट्टी और क्या नाम है चमचमाती रसूलाबाद की सड़कें, फायर ब्रिगेड, विद्युत सब स्टेशन। अच्छा इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है, पूरी दुनिया में कन्नौज की पहचान है, तो क्या लग रहा है कि इत्र नगरी में इस बार कौन अपना परचम लहरा पाएगा? समाजवादी पार्टी, उनके भी काम बोल रहे हैं अखिलेश जी के, मेडिकल कॉलेज और इत्र के लिए उन्होंने कोई एक बहुत बड़ा वो बनाया था, समझी, पार्क बनाया था। इस सरकार में उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। विकास मुद्दा रहा, विकास मुद्दा रहा है और इसी मुद्दे पर सभी पत्रकारों ने जिन्होंने धरातल पर उतरकर काम किया है उन्होंने अपनी बारीक नजर बनाई थी और अपने अपने जो कयास हैं, जो अपना अपना अनुभव है उसे साझा किया है। फिलहाल इसे आप एग्जिट पोल मान सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जमीन पर उतरकर अपना काम किया है और जनता से लेकर प्रत्याशी तक और पार्टी से लेकर जनसभाओं तक सब पर नजर रखी है। फिलहाल जो परिणाम है वो 4 जून को आएंगे, लेकिन ओवरऑल समाजवादी पार्टी का पलड़ा कन्नौज लोकसभा से भारी नजर आ रहा है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।